राहु का गोचर अगले 18 महीनों के लिए हुआ है। ऐसे में इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन, करियर और रिश्ते पर किस प्रकार पड़ेगा? देखो प्रार्थना, जो राहु और केतु का गोचर हुआ है ये डिपेंड करता है आपके जो इंडिविजुअल आपका बर्थ चार्ट है, आपकी जो जन्म पत्री है उस पर डिपेंड करता है। मोस्टली अगर हम बात करें कि राहु का गोचर आप पर क्या प्रभाव कर रहा है, हर किसी पर अलग अलग प्रभाव है। कॉमन प्रभाव की हम बात कर सकते हैं क्योंकि इतना संभव नहीं है, लेकिन हर राशि पर अलग प्रभाव होता है, जिसकी राशि में जिस भाव में राहु या केतु आते हैं। लेकिन एक कॉमन चीज ये है कि आप देखिए, बेसिक जन्मपत्री देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आप देख रहे हैं कि आपके सेकंड भाव में राहु आ रहे हैं, धन भाव में आ रहे हैं, तो राहु क्या करता है, आपको उस चीज के प्रति एक जुनून दे देता है, आपको कुछ पाना। राहु कहते हैं 11th हाउस में है तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं, और केतु आपको विरक्त कर देता है, केतु विरक्ति देता है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका का एक बार अध्ययन करते हैं तो जहां पर केतु का गोचर हो रहा है उस चीज से अपना मोह खत्म कर लीजिए। सेकंड, इस गोचर में अगर आप ईश्वर से जुड़े रहते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं, तो केतु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाने वाले हैं। और राहु कुछ कर गुजरने की जो एक जुनून होता है कि आप बहुत समय से सोच रहे हैं मुझे ये कार्य करना है, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। दूसरी, अगर हम कॉमन बात करें, देश काल परिस्थिति, देश है इंटरनेशनल क्या, तो अभी जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, आप देख रहे हो कि अभी विद इन 1 मंथ कितनी भयावह घटनाएं हो रही है हमारे देश में, तो वो कहीं ना कहीं राहु का प्रकोप है। अब उन जो अपराधी हैं उनकी जन्म कुंडली में राहु का क्या प्रभाव है, कहीं ना कहीं राहु अच्छी अवस्था में नहीं है, नीच का राहु है, उनके साथ एग्रेसिव प्लैनेट जुड़े हुए हैं, तो ये प्रभाव है, आपको भ्रम की स्थिति में ले आता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है। राहु जो करना है फटाफट कर देना है, तो ये स्थिति हो जाती है। इसलिए बहुत देख समझ के राहु केतु का गोचर अपनी कुंडली का अध्ययन अवश्य कराना चाहिए। तो ऐसे में किन राशियों को सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अभी जो 3 राशियां चल रही हैं, कुंभ, मीन और मेष, जिन पर शनि की 7.5 चल रही है, और जो राहु का गोचर है वो कुंभ राशि में हुआ है, तो इन राशियों को बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए। जो शनि की ढैया चल रही है धनु और सिंह में, उनको भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि सिंह राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। तो इन 5 राशियों के जो लोग हैं उनको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि देखिए शनि जब परेशान करते हैं तो ये कर्म फल देवता है, तो वो आपकी पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना आपके कर्मों से प्रसन्न होते हैं। तो आपको अगर अपने कर्म अच्छे करने हैं, लेबर क्लास जो मजदूर वर्ग है उनका हक नहीं मारना है, ये उनको जितनी आप मदद कर सकते हैं उनको भोजन कराइए। और जैसे हम कहते हैं ना भंडारा करना, तो यहाँ पे भंडारे का अर्थ ये नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा कीजिए। जो अगर राहु केतु और शनि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा फल दे तो आप देना शुरू कर दीजिए। आप छोटा सा भंडारा कर सकते हैं, आप कबूतरों को बाजरा खिला सकते हैं, चिड़ियों को सख्त अनाज खिला सकते हैं, साथ ही मछलियों को आटे की गोलियां दीजिए, ये भी भंडारा है छोटा छोटा। चींटियों को अगर आप शक्कर और आटा देते हैं तो ये भी अपने आप में भंडारा है। क्या होता है कि जब हम पक्षियों को या पशुओं को देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रह दोष की जो पीड़ा है वो अपने ऊपर लेते हैं। तो आप इस दौरान अगर आपको लग रहा है कि राहु आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है तो आप ये करना शुरू कर दीजिए।